Good afternoon everyone. Today we will start fifth module in which first chapter is molding of polymer. So we have to know what is polymer, and we will start it with introduction of polymer. So a large group of engineering material which have increasing इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक 3D प्रिंटर से प्लास्टिक को कास्ट किया जा रहा है इन अ ब्यूटीफुल हैंड. इन पॉलीमर्स को कंपोज किया जाता है बाय नेचुरल पॉलीमर्स, दैट इज़ वूल, आपके सामने डायग्राम में है. और यहाँ पर कॉटन भी आ सकता है, सिल्क भी आ सकता है, रबर भी आ सकता है, नेचुरल रबर्स. एंड विद द हेल्प ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स, ऐसे पॉलीमर जो सिंथेसाइज किए जाते हैं. नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं? नेचुरल पॉलीमर्स वो होते हैं जो ड्राइव किए जाते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्रॉम एनिमल्स. तो ऐसे पॉलीमर को हम नेचुरल पॉलीमर कहते हैं, जिनमें रबर, कॉटन, सिल्क और लेदर्स आते हैं. तो रबर, कॉटन, सिल्क, लेदर, ये सारे पॉलीमर्स नेचुरल पॉलीमर कहलाते हैं. और नेचुरल और सिंथेटिक पॉलीमर से मिलाकर हम यूजेबल प्लास्टिक और पॉलीमर्स बनाते हैं. हम ये समझ सकते हैं यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग से कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है पॉलीमर का और उनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है, उससे हम डिफरेंट डिज़ाइन को प्रोड्यूस कर सकते हैं और अलग अलग पॉलीमेट्रिक मटेरियल का हम डिज़ाइन और प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसा हमें पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक अगर हमको रिक्वायर्ड है. यहाँ पर स्क्रीन पर एक डायग्राम है जो कि स्टील बार को शो कर रही है. तो स्टील बार से मैं मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ स्टील चेयर की. उसी तरह मैं वुड से भी चेयर का मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ. लेकिन इन सम ऑफ द एप्लीकेशन, जैसे कि चेयर हो गई, तो मेटल और वुड पार्ट को रिप्लेस किया जाता है बाय पॉलीमर्स. तो नाउ-अ-डेज़ पॉलीमर की चेयर इजीली अवेलेबल है मार्केट में, कॉस्ट कम है और प्रोडक्शन अच्छा होता है इन पॉलीमर्स का. तो आइए हम देखते हैं इन पॉलीमर्स की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलीमर्स. द पॉलीमर्स आर लाइट वेट. सबसे पहले तो लाइट वेट रहेगा पॉलीमर एज कंपेयर टू मेटल, बिकॉज मेटल की डेंसिटी हाई होती है और अगर मैं पॉलीमर की बात करता हूँ तो उसकी डेंसिटी कम होती है. हाई करोजन रेजिस्टेंस. पॉलीमर्स ऑक्सीडाइज नहीं होते इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो करोजन रेजिस्टेंस होते हैं, जबकि मेटल्स ऑक्सीडाइज होने की वजह से इन एयर प्रेजेंस ऑफ एयर करोजन प्रोड्यूस करते हैं. लो डेंसिटी, अभी मैं जैसा आपको बता रहा था, डेंसिटी लो रहती है. इसी वजह से पॉलीमर वाटर सरफेस पर फ्लोट होते हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी लो है एज़ कंपेयर टू वॉल्यूम और सरफेस एरिया. लो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़. पॉलीमर की थर्मल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लो होती है, इसीलिए इनको एज अ इंसुलेटर भी कई केसों में यूज़ किया जाता है. पॉलीमर की मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी लो होती है, लेकिन इनको मैकेनिकल प्रॉपर्टी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय रेनफोर्समेंट ऑफ प्लास्टिक्स. लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. सरफेस फिनिश अच्छी होती है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है.
लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, जब अगर हम टेंसाइल फोर्स अगर पॉलीमर पर अप्लाई करेंगे तो ये इजीली ब्रेक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम अगर फाइबर्स का यूज़ करें, रेनफोर्स फाइबर का, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ईजी टू फैब्रिकेट, फैब्रिकेशन आसान होता है। एक्सलेंट सरफेस फिनिश, कैन बी प्रोड्यूस इन वेरियस कलर्स, तो हम पॉलीमर्स को बहुत सारे कलर्स में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि वुड और मेटल पर हमें एक्सटर्नल पेंट करना पड़ता है फॉर ब्यूटीफुल अपीयरेंस। तो आइए हम बात करते हैं कुछ टाइप्स की, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें, द टर्म पॉलीमर इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेरोज, उस इन विच मर मीन्स यूनिट, मोनोमर स्टैंड फॉर ए सिंगल यूनिट एंड पॉलीमर मीन्स मेनी यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर बाय अ केमिकल रिएक्शन। तो हम देखते हैं पहले कौन से दो टाइप होते हैं पॉलीमर्स के। तो फर्स्ट वन होता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, सेकंड होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो होते हैं, जब इनको हीट किया जाता है तो ये सॉफ्ट होते हैं और हार्ड होते हैं जब इनको हम कूल करते हैं। मतलब अगर हम थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की बात कर रहे हैं तो जब भी इनको हीट किया जाएगा तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, और जब इनको कूल किया जाएगा तो ये हार्ड हो जाएंगी। सॉफ्ट होने का मतलब ये होता है कि अगर इन पर कोई फोर्स अप्लाई की जाएगी तो ये प्लास्टिकली डिफॉर्म होंगे, इनका शेप चेंज हो जाएगा। इससे पहले मैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में बता चुका हूँ। और कूल करने पर हार्ड होंगे, मींस जब ये कूल रहेंगे तो इन पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो। सेकंड, जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं ये नेचर वाइज सॉफ्ट होते हैं एंड डक्टाइल होते हैं। जब इन पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो इनमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। लो मेल्टिंग टेम्परेचर एज़ कंपेयर टू अदर पॉलीमर, इनका मेल्टिंग टेम्परेचर कम होता है, कम टेम्परेचर पर ही ये मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। रिपीटेडली मोल्डेड एंड रीमोल्डेड टू रिक्वायर्ड शेप, हम इनको बहुत ज़्यादा हीट करके, बार बार हीट करके रीशेप कर सकते हैं। नंबर ऑफ टाइम हम इन्हें रीशेप कर सकते हैं। फैब्रिकेटेड बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर, तो जब हम इन्हें हीट सप्लाई करेंगे और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इनका फैब्रिकेशन हम कर सकते हैं। दिस पॉलीमर आर यूज्ड इन सच आर्टिकल एज प्लास्टिक वॉल, फ्लोर टाइल, फ्लोरेसेंट लाइट रिफ्लेक्टर्स एंड प्लास्टिक लेंसेज। तो अब हम बात करेंगे थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोसेटिंग पॉलीमर जब इन्हें फर्स्ट टाइम हीट किया जाता है तो ये सॉफ्ट होते हैं और फिर परमानेंटली हार्ड हो जाते हैं जब इन्हें कूल किया जाता है। तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर सिर्फ एक बार सॉफ्ट होते हैं, जो कि फर्स्ट टाइम इनको जब हीट किया जाता है, उसके बाद परमानेंटली हार्ड हो जाते हैं और इन्हें बार बार रीमोल्ड नहीं किया जा सकता, रीशेप नहीं किया जा सकता रीहीटिंग के ज़रिए से। इनकी स्क्रैप वैल्यू नहीं होती, रीसेल वैल्यू नहीं होती, क्योंकि इन्हें फिर से किसी शेप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जबकि थर्मोप्लास्टिक को हम बार बार दूसरे शेप में चेंज कर सकते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स स्ट्रॉन्गर होते हैं, हार्डर होते हैं, ब्रिटल होते हैं एंड रेजिस्टेंट टू हीट एंड सॉल्वेंट को ज़्यादा देते हैं एज़ कंपेयर टू थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। ब्रिटल होते हैं तो इसकी वजह से इनमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता। इफ़ हीटेड टू हाई टेम्परेचर, डिकम्पोजिशन ऑफ पॉलीमर टेक्स प्लेस इंडिकेटेड बाय बैड स्मेल। ये बैड स्मेल इसलिए आती है क्योंकि प्लास्टिक के अंदर जो बेकेलाइट है उसकी वजह से ये बैड स्मेल आती है। जैसा कि आप लोगों ने अपने
हाउस होल्ड में देखा होगा, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट जब होता है तो इस जो बैड स्मेल आती है वो बैकेलाइट, जो थर्मोसेटिंग में बैकेलाइट है उसकी वजह से आती है। तो अब हम देखते हैं प्रोसेसिंग ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। कुछ प्रोसेस है जिससे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को मोल्ड कर सकते हैं इनटू रिक्वायर्ड शेप, जो हमें कंपोनेंट रिक्वायर्ड है। तो उसमें सबसे पहला प्रोसेस आता है कंप्रेशन मोल्डिंग। तो हम समझते हैं कि कंप्रेशन मोल्डिंग क्या होता है। कंप्रेशन मोल्डिंग की डायग्राम आपके सामने है, दिख रहा है कि बीच में जो ऑरेंज कलर का मटेरियल है ये हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। अपर साइड में एक मूवेबल हाफ है, मोल्ड हाफ, और एक नीचे लोअर साइड में एक फिक्स्ड मोल्ड है। और यहाँ पर ग्रू दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ग्रू, जो कि ओवरफ्लो को रोकने के लिए है। नीचे एक इंजेक्टर पिन है। इंजेक्टर पिन का काम क्या होता है कि जब मोल्ड सॉलिडिफाई हो जाए तो उसको रिमूव करने में इंजेक्टर पिन काम आता है। यहाँ पर जो लोअर पार्ट है ये हीट किया जाता है कंटिन्यूसली, और ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है बाय मूवेबल पार्ट। तो ये जो प्लास्टिक है ये हमारे रिक्वायर्ड मोल्ड कैविटी के शेप में कन्वर्ट हो जाएगा बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड हीट। तो ये प्रोसेस आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो आइए हम इसके बारे में और जानते हैं। ये कंप्रेशन मोल्डिंग जो है यूज़ की जाती है फॉर थर्मोसेटिक मटेरियल्स, दूसरे मटेरियल के लिए ये यूज़ नहीं की जाती। मटेरियल इज़ इन पाउडर और प्री फॉर्म शेप एंड लोडेड डायरेक्टली इनटू हॉट डाई कैविटी। जो यहाँ पर मैं मटेरियल रखता हूँ ये पाउडर फॉर्म में रहेगा या प्री फॉर्म शेप में रहेगा। लोअर फीमेल कैविटी इज़ कंटिन्यूसली हीटेड, इसको हम लगातार हीट करते जाएंगे। अपर हाफ ऑफ डाई कंप्रेस द मटेरियल, जो ऊपर का डाई रहेगा वो मटेरियल को कंप्रेस करते जाएगा। और हम जानते हैं इसके बारे में। दिस combined effect of pressure and temperature cause the plastic to flow into the mold cavity. आफ्टर कंप्रेशन, जब कंप्रेशन हो जाएगा तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगा, कंपोनेंट सॉलिडिफाई होगा, अपर हाफ जो है अपर डाया वो ओपन होगा और कंपोनेंट रिमूव किया जाएगा बाय इजेक्टर पिन। जो कंपोनेंट है उसको रिमूव करने के लिए इजेक्टर पिन का यूज़ किया जाता है। प्रेशर की रेंज जो रहेगी, प्रेशर यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज़ 0.5 मेगापास्कल टू 50 मेगापास्कल, और ये डिपेंड करेगा साइज एंड द मटेरियल ऑफ द कंपोनेंट। टेम्परेचर रहेगा 125 डिग्री सेंटीग्रेड टू 250 सेंटीग्रेड। क्यूरिंग टाइम क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन के बाद भी हम उसे ऐसे टेम्परेचर पर जहाँ पर वो सॉलिडिफाई तो रहेगा, लेकिन जो उसके अंदर की इंटरनल स्ट्रेसेस है उसको कम करने के लिए हम हीट करते हैं, तो उसे हम क्यूरिंग टाइम कहते हैं। ये कंप्रेशन मोल्डिंग का क्यूरिंग टाइम 5 मिनट रहता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कंप्रेशन मोल्डिंग के बारे में, तो आइए हम जानते हैं उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। अगर हम कंप्रेशन मोल्डिंग यूज़ करेंगे तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है। मोल्ड्स जो यूज़ किए जा रहे हैं सिंपल और लेस एक्सपेंसिव है जब हम कंप्रेशन मोल्डिंग करते हैं, और साथ ही जो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है मोल्ड का वो बहुत ही लो है। रेसिडुअल स्ट्रेसेस जो आ रही थी वो बहुत ही कम आती है। इनिशियल सेटअप कॉस्ट लो रहता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि जब हम इनिशियल कॉस्ट देखते हैं तो ये बहुत ही लो है।
टाइम जो रिक्वायर्ड होता है फॉर सेटअप वो भी कम होता है. लार्ज साइज एंड कॉम्प्लिकेटेड शेप कैन बी मोल्डेड. गुड सरफेस फिनिश, लो मटेरियल वेस्टेज. तो इसमें मटेरियल वेस्टेज कम हो रहा है. साथ ही हम देखते हैं कि इसमें कोई डिसएडवांटेज तो नहीं है. हम जब इस मटेरियल को इस मोल्डिंग को यूज़ करेंगे तो साइकिल टाइम जब होता है इसमें वो ज़्यादा लगता है. जब कंप्रेशन मोल्डिंग हम करेंगे तो इसके लिए जो साइकिल है उसको टाइम ज़्यादा लगेगा. तो इसकी वजह से जब टाइम ज़्यादा लगेगा दिस मेथड इज़ हैविंग लो प्रोडक्शन रेट. एप्लीकेशन क्या है? तो एप्लीकेशन में हम जब देखते हैं यूज़ फॉर मेकिंग फ्लैट वेयर. तो फ्लैट वेयर में आ जाएगा गियर्स, बटन, बकल्स, नॉब, हैंडल, डिशेस, कंटेनर, टैप एंड फिटिंग. इसे और इस चीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है जब इलेक्ट्रिक कंपोनेंट या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की मोल्डिंग की जाती है. अब हम देखेंगे ट्रांसफ़र मोल्डिंग. तो ट्रांसफ़र मोल्डिंग भी थर्मो सेटिंग के लिए प्लास्टिक को मोल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पर डायग्राम आपके सामने है. डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पर एक प्लंजर है जो फोर्स अप्लाई करेगा जिस ट्रांसफ़र पॉड को. ट्रांसफ़र पॉड यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है ट्रांसफ़र पॉड का, और ये जो चार्ज है रेड कलर का ये हमारा प्लास्टिक और पाउडर फॉर्म में रहेगा. प्लास्टिक और पाउडर फॉर्म में जब हम यहाँ पर चार्ज फिल करेंगे इसे हीटिंग की जाएगी तो ये फ्लूइड में कन्वर्ट होगा. और प्लंजर से जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये स्प्रू के ज़रिए से यहाँ कैविटी के अंदर आ जाएगा. देख सकते हैं यहाँ पर स्प्रू में पूरा प्लास्टिक भर गया है रेड कलर का और ये मोल्ड कैविटी में आ गया है. तो ये मोल्डेड पार्ट यहाँ बन जाएगा. और यहाँ पर भी एक इजेक्टर पिन रहेगी जो इजेक्ट करेगी आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ताकि हमारा कंपोनेंट बाहर आ सके. और हीटर्स जो प्रोवाइड रहेंगे वो प्लंजर और ट्रांसफ़र पॉड के पास रहेंगे ताकि वो हमारे प्लास्टिक को हीट करते रहें. ट्रांसफ़र मोल्डिंग को गेट मोल्डिंग भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक स्प्रू बना हुआ है जिसके ज़रिए से मोल्ड कैविटी में चार्ज को ट्रांसफ़र किया जाता है. एडवांस मेथड है कंप्रेशन मोल्डिंग का. कंप्रेशन मोल्डिंग में अगर हम एडवांस मेथड यूज़ करते हैं तो वो ये होता है ट्रांसफ़र मोल्डिंग. फॉर्मिंग आर्टिकल इन क्लोज मोल्ड. जो मोल्ड है उसको क्लोज करके वहाँ पर आर्टिकल का फॉर्मेशन किया जा रहा है. मटेरियल इज प्री हीटेड फॉर्म. पहले से मटेरियल को हीट किया जा रहा है. प्लंजर फोर्स द फ्लूइड प्लास्टिक इनटू द मोल्ड कैविटी और क्लोज्ड मोल्ड थ्रू स्प्रू फॉर फाइनल क्यूअर. देखेंगे एक और डायग्राम यहाँ पर आपके सामने है जो हमें बताती है ट्रांसफ़र मोल्डिंग. इस डायग्राम में भी प्लंजर है जो कि प्रेशर अप्लाई करेगा थर्मोसेट प्रीफॉर्म प्लास्टिक को जो कि ऑरेंज कलर का है. और ये जो कैविटी है इसमें प्लास्टिक आएगा बाय स्प्रू और यहाँ पर इजेक्टर पिन भी है. यहाँ पर साइमल्टेनियसली दो कंपोनेंट की मोल्डिंग की जा रही है. क्यूरिंग टाइम लेस देन कंप्रेशन मोल्डिंग. यहाँ पर क्यूरिंग टाइम कम लगता है. एंड इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर वेरीज फ्रॉम 20 megapascal to 100 megapascal. Once the plastic component has been cured, the plunger move up and the component is ejected from the lower portion of the mold cavity with the help of ejector pin. और इन ट्रांसफ़र मोल्डिंग का यूज़ हम कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए करते हैं. वेयरिंग वॉल थिकनेस, अगर किसी कंपोनेंट की वॉल थिकनेस चेंज हो रही है तो भी हम यहाँ पर ट्रांसफ़र मोल्डिंग का यूज़ करते हैं. हाई एक्यूरेसी जब हमको रिक्वायर्ड रहती है जब भी हम ट्रांसफ़र मोल्डिंग यूज़ करते हैं. इकोनॉमिकल रेट भी हमको ट्रांसफ़र मोल्डिंग के ज़रिए मिलता है. एडवांटेज क्या है ट्रांसफ़र मोल्डिंग के? वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ ट्रांसफ़र मोल्डिंग ओवर कंप्रेशन मोल्डिंग इज़ दैट डिफरेंट इंसर्ट्स
तो यहाँ पर हम बहुत सारे इंसर्ट लगा सकते हैं, सच एज मेटल, स्प्रोंग, सेमीकंडक्टर, चिप्स, ड्राई कंपोजिट फाइबर, सेरामिक्स। तो इन सारों को हम पहले से अगर मोल्ड कैविटी में रख दें और वहाँ पर हम जब प्लास्टिक को ट्रांसफ़र करेंगे तो इन सारी चीज़ों को हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी बेटर देता है देन कंप्रेशन मोल्डिंग, hence more intricate part with high accuracy can be produced. Production speed is high, low maintenance cost। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड सर्किट का मोल्डिंग की जा रही है, जिसमें मोल्ड रेजिन को लीड फ्रेम में रखकर बॉन्डिंग वायर से डाई के ज़रिए मोल्ड किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का मोल्डिंग हो रही है ट्रांसफ़र मोल्डिंग के ज़रिए हो रहा है। यहाँ पर कुछ लिमिटेशन भी है जो ट्रांसफ़र मोल्डिंग के। इनिशियल कॉस्ट जो रहता है मोल्ड का वो हाई रहेगा, वेस्टेज ऑफ मटेरियल ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू कंप्रेस्ड मोल्डिंग। प्रोसेसिंग ऑफ थर्मोप्लास्टिक की अगर हम बात करें, अभी हम थर्मोसेटिंग की बात कर रहे थे, तो जब हम थर्मोप्लास्टिक की बात करेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे डिफरेंट मेथड यूज़ होते हैं फॉर प्रोसेसिंग ऑफ थर्मोप्लास्टिक। तो सबसे पहला मेथड हम यूज़ करेंगे जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इंजेक्शन मोल्डिंग। तो इंजेक्शन मोल्डिंग वाइडली यूज़ किया जाता है। इसकी जो मशीन है, यहाँ पर आपके सामने डायग्राम उसका आ गया है। थर्मोप्लास्टिक के लिए ये यूज़ किया जाता है इंजेक्शन मोल्डिंग। पॉलीमर को हीट किया जाता है इस प्रोसेस में टू ए हाईली प्लास्टिक स्टेट, और फिर फोर्स किया जाता है टू फ्लो अंडर हाई प्रेशर इनटू मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी में जाने के लिए उनको फोर्स किया जाता है। वेयर इट सॉलिडिफाई, जहाँ पर वो सॉलिडिफाई होते हैं, और मोल्डेड जो पार्ट रहता है उसको मोल्डिंग कहते हैं। यहाँ पर दो कंपोनेंट रहेंगे, इट कंसिस्ट टू हाफ, फिक्स एंड मूविंग। एक पार्ट फिक्स रहेगा जो क्लैंपिंग का काम करेगा, और एक पार्ट मूविंग रहेगा जो कंपोनेंट को इजेक्ट करने के लिए काम आएगा। इस प्रोसेस में क्या होगा, जो मटेरियल है उसको फेड किया जाएगा फ्रॉम हुपर इन मीजर्ड अमाउंट टू द हीटिंग चैम्बर। कुछ अमाउंट में मीज़र करके उसको हुपर के ज़रिए फेड किया जाएगा हीटिंग चैम्बर में। हीटिंग चैम्बर में उसकी फ्लूइड कंसिस्टेंसी मेंटेन की जाएगी। उसके बाद प्लास्टिक को, सॉफ्ट जो प्लास्टिक था उसको इंजेक्ट किया जाएगा इनटू डाई, जहाँ पर डाई में जाने के बाद उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोसेस दिखाया गया है कि किस तरह से प्रोसेस होगा। तो फर्स्ट प्रोसेस जहाँ पर मोल्ड इज़ क्लोज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर स्क्रू और प्लंजर से हम प्लास्टिक को आगे पुश करेंगे, जो डाई से होते हुए, डाई जहाँ पर डाई है वहाँ पर एक कैविटी बनी हुई है। तो एक फिक्स प्लेट रहेगी और एक मूविंग प्लेट रहेगी, दो हाफ रहेगा। तो मूविंग प्लेट का जो काम है वो फर्स्ट तो क्लैंप करके रखना ताकि कैविटी बनी रहे, और जब यहाँ से मैं प्लास्टिक को प्रेशराइज करके अंदर इंजेक्ट करूँगा तो मेल्ट पॉलीमर इस कैविटी के अंदर आ जाएगा, और वहीं पर कुछ टाइम तक के उसे रोका जाएगा ताकि ये सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस हो। सॉलिडिफाई होने के बाद जो मूविंग प्लेट थी वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, मतलब जो कंपोनेंट है उससे दूर जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा मोल्डेड और ये जो मोल्डिंग है वो बाहर निकल जाएगा। मीन्स मोल्ड ओपन एंड कंपोनेंट इज इजेक्टेड। मोल्डिंग डाई इज वाटर कूल्ड टू सॉलिडिफाई, वाटर से कूल किया जाएगा। Until solidification process is complete, pressure is maintained
After solidification, die open and eject component. Temperature ranges from 150 to 300 degrees centigrade, and the molding pressure is 100 megapascal to 150 megapascal. So here is a process how the injection molding is done. So we will see it. So in this video, a press is shown where the plastic bucket is molded by injection molding and removed after solidification. There are two main units, that is injection unit, first one, in which a barrel that is fed from one end by a hopper containing a supply of plastic pellet. It performs some function, that is the function is melt and homogenize the polymer, inject the liquid plastic into the mold cavity. These are two functions of injection unit. Then second unit is clamping unit, and it concerned with operation of mold. So first function is of clamping unit, to hold the mold in alignment, proper alignment, and to keep the mold closed by clamping force, and then open and close when required in cycle. So these completed the injection molding. Thank you.